हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मेष लग्न की कुंडली है। तो मंगल इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है। हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में विद्या बुद्धि एवं संतान के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में विराजमान है और केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि है और इस पर शनि की भी दृष्टि। यहाँ देखिए सूर्य जो है पहले बात तो षष्ठ भाव में विराजमान हो गए, केतु के साथ विराजमान हो गए और इस पर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी। तो यह बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। विद्या बुद्धि संतान के सुख में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शत्रु पक्ष से भी परेशानी होती है, पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है या किडनी वगैरह पर भी असर पड़ सकता है। तो यहाँ आपको सूर्य तो अंशबल में तो बिल्कुल मजबूत है, परंतु यहाँ राहु केतु शनि से पूरी तरीके से षष्ठ भाव में पीड़ित है। षष्ठ भाव कमर का होता है, किडनी का होता है, नौकरी का होता है, ननिहाल का होता है और सूर्य किसके स्वामी है? विद्या बुद्धि संतान के स्वामी। तो इन सभी चीजों में परेशानी होगी। तो सूर्य का मंत्र जाप करें, सफेद आंकड़े का जड़ धारण करें, यह बहुत सरल एवं आसान उपाय है। और अगर नहीं मिलता है तो तांबे का छल्ला धारण करें, परंतु राहु केतु शनि का दान उपाय करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना यह अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है और चंद्रमा यहाँ देखिए पंचम भाव में विराजमान है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा देखिए यहाँ 24 अंश के हैं और दूसरी बात की चंद्रमा के दोनों तरफ क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जैसे शनि भी है, इधर केतु भी विराजमान है। तो चंद्रमा तो ठीक है, परंतु दोनों तरफ जो है इसको बोलेंगे पाप कर्तरी योग भी इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को आप प्रबल करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें। किसी ग्रह से पीड़ित या नहीं है, लेकिन इनको श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए इनको प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में लगने से खुद के घर में विराजमान है और आयु भाव के भी स्वामी है। तो मंगल यहाँ अकेले लग्न में विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए शनि जो है वह मंगल को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं। तो शनि मंगल को देखेंगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में शनि को जब देखेंगे तो पिता राज्य रोजगार एवं आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ बहुत विकट समस्या हो गई कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए शनि मंगल के जो योग होता है इसे बहुत ही परेशानी वाला योग बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको यदि हम मंगल लगने से और अंश बल में कमजोर हैं, यदि रत्न धारण करेंगे तो क्या होगा? फिर शनि को बहुत ज्यादा पीड़ित करेंगे, जिसके कारण कि माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को भी इसके घर में पीड़ित कर रहे हैं और पिता राज्य रोजगार इन सभी चीजों में परेशानी होगी। तो इसलिए यदि यहाँ पे इनको तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए, तांबे के पात्र में जल रख के रात को पीना चाहिए, मंत्र जाप करें। और यदि रत्न धारण करना भी है तो पहले एक छोटा रत्न धारण करके और कुछ दिन देखें कि क्या प्रभाव होता है। और यदि कोई सांस स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो धारण नहीं करें। लेकिन यदि स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम मतलब कमजोरी, थकान, ऊर्जा की कमी, खून की कमी यह सब होती है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको मूंगा धारण करना पड़ेगा। लेकिन जब धारण करें तो मुझसे पूछकर करें और बताकर करें उसके बाद क्या प्रभाव हो रहा है। और ऐसे में जब मूंगा धारण करेंगे तो उसका दान और उपाय भी करना आवश्यक है, दोनों ही करना जरूरी है। क्योंकि रत्न भी धारण करेंगे और दानों उपाय भी करेंगे। भाई बहुत सारे के कुंडली में तो मजबूत होते ही हैं, ऑलरेडी अगर मंगल मजबूत होते और शनि मजबूत है ही तो क्या करते? सिर्फ हम दान और उपाय करते। लेकिन कमजोर है और पीड़ित कर रहे हैं तो हम इसका रत्न भी धारण करेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं धारण करेंगे और साथ में उपाय भी करेंगे ताकि परेशानी भी नहीं हो। अब मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो बता ही दिया मैं कि माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होगी। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो हालांकि लग्नेश है
तो इसको मांगलिक योग भी बोला जाता है, लेकिन मंगल बिल्कुल कमजोर है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव मांगलिक योग पे नहीं रहेगा। लेकिन पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ आपको मंगल का जो उपाय आपकी कुंडली में भी बताया गया है और मैं समझा भी दिया कि क्यों यहाँ हम लग्नेश है फिर भी रत्न धारण नहीं करेंगे। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में आकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी खुद के घर में बैठे हैं, तो ये अच्छा योग है। शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहता है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में और भाई बहन के सुख में कुछ कमी होती है, लेकिन स्व राशि में विराजमान है तो अपने दूसरी राशि जो है भाव है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो बुध को आपको इसको मजबूत नहीं करना है, प्रबल नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है, इससे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह करना है। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के भी स्वामी है, तो गुरु इस कुंडली में नौमेश है तो प्रबल कारक है, और द्वादश भाव के स्वामी है तो थोड़े अकारक का भी प्रभाव उनके अंदर में है। तो गुरु यहाँ देखिए सप्तम भाव में विराजमान है शुक्र के साथ, तो शुक्र गुरु में थोड़ी शत्रुता रहती है, परंतु गुरु शुक्र के घर में या शुक्र के साथ कोई परेशानी नहीं करते हैं। तो गुरु यहाँ पे विराजमान है तो क्या होगा, भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होंगे, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होगा। जहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और बाहरी स्थानों के संपर्क से और भाग्य के बल से इन दोनों ही सहयोग से जीवन में उन्नति होगी। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ आपको गुरु को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे लग्नेश कमजोर है तो हम इसे मजबूत करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा तो कि शनि को पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि भाग्येश भी हैं और सीधे लग्न पर देखकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए गुरु को ही प्रबल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु फलादेश के अनुसार किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरु को हम यदि प्रबल करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा और भाग्य की उन्नति होगी, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगा और सभी चीज अच्छा रहेगा। तो आपको गुरु को प्रबल करना आवश्यक है। शुक्र इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, तो जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है, सुंदर जीवन साथी प्राप्त होते हैं, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन शुक्र स्वराशि में तो है, लेकिन 29 अंक है, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए अभी बचपन में तो इसको पहनने की जरूरत नहीं है, प्रबल करने की जरूरत नहीं है। जब वैवाहिक जीवन का समय या धन से संबंधित जो है जॉब इत्यादि करने के जब समय आए तो उस समय शुक्र का मंत्र जाप वगैरह जरूर करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए। और उसके बाद हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में दसम भाव के पिता राज रोजगार के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है और यहाँ चंद्रमा के घर में विराजमान हो गए, तो यहाँ क्या होगा, और जबकि इस पर मंगल की दृष्टि है, ये भी देखिए, और दूसरी चीज की इस पर राहु की भी दृष्टि है, यानी कि शनि जो है एक तो चंद्रमा के घर में विराजमान हो गए, यह गड़बड़ हो गया, और उस पर से मंगल और राहु की दृष्टि भी पड़ गई, यानी शनि पूरी तरीके से यहाँ पर पीड़ित हो गए। तो क्या होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कठिनाई एवं बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और यहाँ से शनि हालांकि दसम भाव के स्वामी भी है, तो पिता राज्य रोजगार एवं आमदनी के क्षेत्र में भी परेशानी होती है, यानी शनि मंगल और राहु से पीड़ित हो गए चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन पिता राज रोजगार एवं आमदनी से संबंधित परेशानी होगी। लेकिन अब शनि का फलादेश देखें तो शनि यहाँ से अब सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान से संबंधित प्रॉब्लम होगी, पेट में किडनी में इन सब चीजों में परेशानी का योग बनेगा। और यहाँ से शनि जब खुद के घर में देख रहे हैं तो पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु शनि पीड़ित भी तो हो रहे हैं ना मंगल और राहु से, हमें दोनों ही देखना जरूरी है, दोनों का मिला जुला असर होगा। और यहाँ से शनि लग्न में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में शनि का रत्न तो धारण करना नहीं है किसी भी कीमत पे, और यहाँ पे हमें शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए वो करना है, और मंगल का इन दोनों का उपाय करना है, राहु केतु का दान एवं उपाय करना तो जरूरी है ही। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ क्या करेंगे, खर्च अधिक होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होगी। यहाँ से राहु शनि पर दृष्टि डाल दें चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन घरेलू सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ से सूर्य पर दृष्टि डाल दें षष्ठ भाव में, तो पेट में किडनी में
इन सब चीज़ों में परेशानी होगी, विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होगी, तो यह सब यहाँ पर होगा। और यहाँ से जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो राहु का आपको दान और उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ देखिए सूर्य के साथ विराजमान है, तो वही बात कि पिता विद्या बुद्धि संतान पेट इन सब चीज़ों में परेशानी होगी। यहाँ से केतु दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। लेकिन द्वादश भाव में डालेंगे तो यहाँ कोई केतु परेशानी नहीं करेंगे, बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होगी। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। परंतु यहाँ सूर्य के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं और दसम भाव में दृष्टि डालकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। तो इसलिए राहु केतु शनि का तो आपको दान और उपाय ही करना है। इन तीनों के संबंधित रत्न धारण नहीं करना है, इनको प्रबल नहीं करना है। और बाकी आपकी कुंडली में सारे उपाय बताए गए हैं, और जो मैंने बताया उसको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मंगल शनि और शनि मंगल का योग किस प्रकार परेशानी का योग बना रहे हैं स्वास्थ्य से। और सूर्य का पीड़ित हो जाना भाई राहु और केतु और शनि से भी किस प्रकार से परेशानी के योग बना रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है करना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप दान उपाय करेंगे, सब कुछ तो करेंगे ही, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में, जिस प्रकार हम भोजन हमारे लिए जरूरी है ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। हालांकि महामृत्युंजय मंत्र तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एकदम कि महामृत्युंजय मंत्र आपको जाप करना ही है। सूर्य को जल देना और जो उपाय बताए गए वह सब करना जरूरी है। हरिओम तत्सत।